या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे। या अल्लाह हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत का साया हमेशा हमारे ऊपर रख। ए अल्लाह हमारे वो मामला जिनमें हम बेबस हैं उनमें हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हमारे बिगड़े हुए कामों को संवार दे। या अल्लाह हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें किसी का दिल दुखाने का सबब ना बना। या अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना। या अल्लाह हमें तू वैसे ही चला जैसा तू चाहता है। या अल्लाह इस रमज़ान में जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठे उन सब की दुआओं को कबूल अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। तो खैर रमज़ान की आमद आमद है। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे कामों में बिज़ी हैं और बहुत सारे ऐसे काम है कि जो आपको रमज़ान से पहले कर लेने चाहिए। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैंने एक डिसीजन लिया था लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल था, इसमें बहुत टाइम लगा, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर पाई इसको। और मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, नॉर्मली ये होता है ना कि जैसे अगर हमारे इस्लामी मुल्क होते हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ होते हैं, उसमें तो ज़ाहिर ज़ोर शोर से सारे तैयारियां कर रहे होते हैं, रमज़ान मना रहे होते हैं, ईदें मना रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मतलब यहाँ पे क्रिसमस का इतना वो होता है तो हम लोग रमज़ान या इस तरह ईद को इस तरह सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, हर बंदे की अपनी कोशिश होती है कि वो अपनी जो भी उससे बन पड़ता है, जितना वो कर सकता है, कर पाता है, वो कर लेता है, ताकि एटलीस्ट बच्चों को ये ना हो कि यहाँ पे जी जो लोग हैं वो अपना इतना ज़्यादा जो है ना सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स को, तो हम क्यों नहीं करते। तो खैर इस दफ़ा जो है ना, हमेशा मैं प्लान करती हूँ लेकिन इतना कर नहीं पाती, लेकिन मैंने सोचा कि अभी कुछ थोड़ा बहुत और भी करना है, लेकिन जितना अभी तक मैं कर पाई हूँ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैंने टेबल डेकोरेट करनी थी और बच्चे एक्साइटेड थे काफ़ी ज़्यादा और मैं ख़ुद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने ये स्टैंड मंगवाया था। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि जो मैं स्टैंड इससे पहले मैंने 2 मंगवाए थे और वो बस ठीक नहीं थे। पहला एक काफ़ी ज़्यादा मोटा था और दूसरा जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। तो इसलिए जो है ना, मैंने अभी ये बनाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो है ना ठीक आ गया। और मैंने कहा कि चलो अब इसको फ़ाइनल कर देते हैं। तो बस यही था। और उसके अलावा और इतने ज़्यादा मुझे काम करने थे, रिफ़िल करने थे और ज़्यादा चीज़ें करनी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना ये कर लूँ, और ताकि मुझे पता भी चल जाए ना कि स्टैंड ठीक है या नहीं है। तो खैर रमज़ान में हम सबकी कोशिश होती है कि हम ढेर सारी बातें करें, तरावियाँ पढ़ें, लेकिन मुझे लगता है कि रमज़ान में हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है ना अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दें, उसकी हेल्प कर दें। इसके अलावा जो है ना, हम कोशिश करें कि हमारे किसी भी अमल से जो है ना किसी को तकलीफ़ ना हो। तो रोज़ा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं होता कि हम बस भूखे पेट रहें, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज हम अल्लाह के साथ और अपने आप के साथ अहद करेंगे कि इंशाल्लाह हम हर उस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जिससे दूसरों की लाइफ बेहतर हो, जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो, जिससे हमें कोई रिग्रेट ना हो, जिससे अगर कोई दूसरा परेशान हो तो हम उसको हेल्प आउट करें। तो बस यही चीज़ है कि हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने रमज़ान के महीने में शैतान बांधा हुआ होता है, तो ये टोटली हम पे होता है कि हम क्या करते हैं, कैसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जितना मर्ज़ी चाहे हम बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो खैर बस यही चीज़ है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये जो लाइट का वो अंदर से बॉल सा नहीं है जो शैंडिलियर का, तो उसमें आप देखें ये जो मैंने लगाए हैं स्टोन्स, इट टुक मी आवर्स, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये इसको इतना टाइम लगा है। ये बहुत छोटे छोटे थे और जैसे होता है ना कि कभी कभी मिलते हैं वो जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे एक लंबी सी उनकी लाइन होती है और मुझे लगा कि ये वो वाले हैं। लेकिन जब मैं घर में लेके आई और मैंने आराम से खोल दी और बाद में मुझे लगा कि ये एक एक सिंगल और एक एक सिंगल करके लगाया है। लेकिन खैर मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ की ठान लेते हो ना, तो वो आप कर लेते हो। और उसके बाद जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा आपको शौक़ होता है आप इतनी चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर होता है तभी आप ये चीज़ें कर पाते हो। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिन बहनों के पास नहीं है अल्लाह पाक उन सबको ऐसा जो है ना सपोर्टिव लाइफ पार्टनर दे। मेरी आप सबके लिए दुआ है। तो खैर ये देखें, ये जो है ना ये मैंने शेयर किया आपके साथ, इसमें से थोड़े थोड़े गिर रहे थे लेकिन खैर अब मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी मेहनत के बाद।
अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हम लेडीज़ में पता नहीं क्या वो दिमाग में खलल सा होता है कि जैसे अगर हम एक रग लाते हैं ना छोटा वॉशरूम के लिए, तो हम पूरा वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करके उसको यूज़ करते हैं। और अगर किचन के लिए भी कोई ऐसी छोटी मोटी भी चीज़ लाते हैं तो हम पूरा किचन डीप क्लीन करके उसको यूज़ करते हैं। मेरे साथ तो ये इशू बहुत है, अब पता नहीं आप लोगों में से किस किस के साथ है और कौन कौन रिलेट कर पाएगा। तो खैर ये जो बर्तन रखने वाली उसको वो जो नहीं होता जार सा होता है, वो पहला वाला ना ख़राब हो गया था। वो इस तरह हो गया था कि उसको जो मेटल वाला पार्ट था उसको तो मैं वाइट स्प्रे कर लेती थी, स्प्रे पेंट ना, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके नीचे वो जो प्लास्टिक ट्रे ट्रे होती है ना, वो ख़राब हो जाए तो वो ठीक नहीं होती। मतलब आप उसको जितना साफ़ करते हो उसके बाद उसका जो है ना वो ख़राब हो जाता है, वो साफ़ नहीं होता। तो खैर इस दफ़ा जो है ना ये मैं सिलिकॉन वाला लाई थी और ये मुझे लगता है इसकी क्लीनिंग भी ईज़ी होगी, इसको आराम से हैंडल हो पाएगा। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ थी कि इसके नीचे छोटी छोटी लेग्स लगी हुई थी, ठीक है। तो खैर वो जो है ना मुझे रखने में इतनी खुशी हो रही थी और वो मैं नया लाई थी और आपको तो उस चीज़ की मुझे एक्साइटमेंट थी। उससे पहले मैंने पूरा किचन डीप क्लीन किया और उसके बाद जो है ना मैंने किया। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना मैंने लॉन्ड्री के लिए वो लाया हुआ था, इसमें वॉशिंग पाउडर में डाल के रख लेती हूँ। और उसके अलावा जो बच गया था उस मेरे पास एक और कांच की बोतल थी, तो मैंने सोचा कि उसमें डाल दूँ। मतलब अच्छा है ना कि ये फालतू बॉक्सेस किचन में पड़े होते हैं और ऐसे ही गंजन बनता रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कर रही हूँ तो ये सारी ऑर्गेनाइजिंग कर लेती हूँ। साथ में जो है ना टेबल डेकोरेट का तो मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन ऑब्वियसली वो छोटा सा ही था, तो साथ में जो है ना इसलिए रीफिलिंग का भी मैंने कर दिया। तो खैर बस आजकल रमज़ान की तैयारी हो रही है और रमज़ान की इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। और आपको पता है कि पता नहीं जैसे अभी कितने हम ज़ोरों शोर से रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि आखिरी रोज़े 1-2 रोज़े रह जाएंगे और उसमें कितना अफसोस होता है ना। देखिए एक टाइम होता था कि हम ईद का इतना हम बेचैनी से इंतज़ार करते थे, लेकिन अभी वो टाइम है कि हम रमज़ान का इंतज़ार करें। मतलब इतना बरकतों वाला महीना होता है और बिल्कुल मतलब पता कितना जल्दी चला जाता है जैसे मेहमान, और पता नहीं कितना दुख होता है बंदे को। तो बस क्या कर सकते हैं, बस कोशिश करते हैं कि रमज़ान में जितना हम उसको अपना सकते हैं, जितना उसमें हम कर सकते हैं हम करें। तो बस हमारी तरफ से ये कोशिश है, बाकी अल्लाह पाक हमारी मदद करे जो हम करना चाहते हैं और अल्लाह पाक हमें अच्छा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं टॉयलेट की डीप क्लीनिंग करी थी और मुझे जो है ना मतलब इतना अच्छा लगता है जब मैं एक दफ़ा कर लेती हूँ और उसके बाद जब मैं उसको देखती हूँ कि मैंने आज इतना ज़्यादा काम किया, और उसको जब वो स्पीड से ना फास्ट फॉरवर्ड करके जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ मैं देखती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है, इतना सुकून आता है और बंदा कितना रिलैक्स हो जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपका दिल दिमाग कितना सेटिस्फाइड हो जाता है कि आज आपने काम किया और इतना कि आपके सारे घर वाले एंजॉय करें। तो एंजॉय इन सेंस करें कि वो इसको यूज़ करें और उनको अच्छा लग रहा है। और मुझे खुद जो है ना इतना मज़ा आता है कि क्लीनिंग करके, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जो है ना क्लीनिंग कुकिंग से ज़्यादा क्लीनिंग का शौक़ है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुकिंग का शौक़ होता है, जिनको क्लीनिंग का होता है, बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइजिंग होता है। मुझे ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग इंतहाई पसंद है। अगर मुझे कोई कहे ना कि क्लीनिंग से और कुकिंग से कुछ चूज़ करो तो मैं डेफ़िनेटली जो है ना ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग को चूज़ करूँगी। अच्छा, तो ख़ैर यही बात होती है कि जब आपका घर साफ़-सुथरा हो जाता है आपको अजीब-सी सैटिस्फैक्शन मिलती है। ये बहुत एक बड़ी चीज़ है क्योंकि चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी होती हैं तो बहुत 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 बंदे को अजीब-सा सर दर्द होता रहता है। मुझे तो बहुत सर दर्द होता है। तो वही बात है कि आप कोशिश किया करें अपना इर्द-गिर्द साफ़-सुथरा रखें और मुझे लगता है कि आपकी फ़ैमिली डिज़र्व करती है, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका घर वाले डिज़र्व करते हैं एक साफ़-सुथरा एनवायरनमेंट, साफ़-सुथरा घर। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अगर हम कहीं जा रहे होते हैं हम कैसा घर को साफ़-सुथरा करते हैं और जबकि ताकि जब हम वापस आएँ तो घर साफ़-सुथरा मिले। इसी तरह जब हमारे बच्चे अपने हमारे हस्बैंड्स वगैरह घर में एंटर होते हैं तो उनको भी आई थिंक यही चाहिए होता है कि ये फीलिंग कि साफ़-सुथरा घर हो। क्योंकि इतना ज़्यादा मेस देख के ना लोग अजीब-सा मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत बुरा फ़ील करते हैं। तो ख़ैर ये हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है, ये हर बंदे की अपनी आदत है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारे तो दीन ने भी कहा है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, तो घर हमें साफ़-सुथरा रखना चाहिए, मतलब जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना आप लोग मुझे लाज़िम बताना कि आप लोगों के रमज़ान की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। मुझे आप सब लोगों ने दुआओं में याद रखना है और मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं होंगी। हम लोगों को हर अपने मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ करनी चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी दुआ कबूल ही नहीं होती कि जो सिर्फ आप अपने लिए करें और बस उठ जाएं।
तो बस यही है कि आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने जो है ना टॉयलेट को सही चमकाना है। इतना ज़्यादा मैंने जो है ना यहाँ पे पानी शानी गिराया, मतलब साफ़ सुथरा किया ना। पानी गिराने का मकसद ये है। और वर्स्ट पार्ट ये होता है कि यहाँ पे जो है ना ड्रेनेज नहीं होती। ये बंदे को स्पंज से वो करके, अच्छा मेरे पास दूसरा मॉप नहीं था। बहुत सारे लोग हो सकते हैं बोलें कि स्टीम मॉप करें, तो सॉरी दूसरा मॉप यूज़ कर ले। मेरे पास मॉप नहीं था, मेरे पास जस्ट स्टीम मॉप है जो इसके लिए वर्क नहीं करता। तो बस वो इतना उसको मेरा टाइम लगा। पूरे टॉयलेट में मैं तंग नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ करते हुए मैं बहुत तंग हुई हूँ। तो खैर ये डोर्स के मिडल में और साइड पे, और ये देखिए कितनी चमचमाती टाइल्स, और इतना सारा साफ़ सुथरा हो गया था। और मुझे ये 1 आवर से ज़्यादा टाइम लगा था। मतलब ज़ाहिर है जब आप प्रॉपर अच्छी क्लीनिंग करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन वही बात है कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आप यूज़ करते हुए आपको इतना अच्छा लगता है ये। और उसके बाद जो है ना मैंने आज फ़िश का बाउल भी चेंज करना था। उसका पानी मैंने चेंज नहीं किया था। ये वीकली चेंज होता है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि पूरा घर साफ़ सुथरा हो रहा है, सारे साफ़ सुथरे घर में रह रहे हैं, तो ये मछलियों बेचारियों का भी हक है कि ये भी साफ़ सुथरे घर में रहें, क्योंकि ये भी हमारे घर का हिस्सा है। क्योंकि कैसे जो है ना अगर आप में कोई भी चीज़ घर में होती है, जैसे कोई पेट होता है, तो वो बिल्कुल आपका ज़ाहिर है ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर की तरह होता है। तो बस इसको जो है ना टाइम ऐसे लग जाता है कि मैं इसको रेडी करूँगी और फिर इसमें स्टोन्स वगैरह सेट करके, पहले रखे हुए होते हैं लेकिन फिर मुझे साइड पे करके ये प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद फ़िल्टर वगैरह, हीटर वगैरह, और ये सारी चीज़ें करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसमें जो है ना फ़िशेस वगैरह डालना, और उसके बाद दूसरा वाला जो यूज़ हो रहा है ना, वो फिर उसको वॉश करना, उसमें स्टोन्स रखना, तो मुझे ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था, और ये मैं फ़िशेस यहाँ पे डाल रही थी। और इतना अच्छा लगता है कि जिस दिन आप वॉश करके और बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी में फ़िशेस डालते हो, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है, और आपको देख के भी मज़ा आता है। ये बहुत सेटिस्फाइंग है, इतनी प्यारी लगती हैं ये मछलियाँ, इतने प्यारे प्यारे रंग अल्लाह ने मतलब बनाए हैं। और बस ये वो चीज़ें हैं जो मैं रिफ़ंड करनी थी, रिफ़ंड करने जा रही थी। मतलब जो मैंने स्टैंड्स ऑर्डर किए थे, कभी कभी वही बात है कि एक दफ़ा आप ऑर्डर कर देते हो, आसानी से घर में आ जाती हैं, लेकिन वही बात है कि जब आप रिफ़ंड करना चाहो तो फिर बस मसले ही मसले, मसले तो नहीं लेकिन ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको निकाल जाना पड़ता है। तो ख़ैर फ़ाइनली मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद मैंने सोचा कि डिनर बनाती हूँ। बच्चों ने खा लिया तो उनको मैकरोनीज़ बना के दी थी, और मैंने दिन में कुछ नहीं पकाया था क्योंकि सारा दिन मेरा बिज़ी था, तो मैंने सोचा कि फ़िश वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा ये जो है ना बासा फिलर्स थे जिनको मैंने काट के छोटा-छोटा कर दिया था, और उसके बाद वही जो है ना ये गार्लिक पाउडर और गरम मसाला और चिलीज़ और पेपरिका इस टाइप के सारे अपने मसाले इस पे लगा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फ़िश को मैं कभी एयर फ्रायर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ग्रिल किया था क्योंकि फ़िश ज़्यादा थी, और फिर एयर फ्रायर में 2 दफ़ा जाने से बेहतर था, मैंने सोचा इसको ग्रिल कर देती हूँ। तो ये इसमें जो पानी निकल गया था ना, मैंने उसके बाद इसकी फ़ॉइल चेंज करके इसको दूसरी फ़ॉइल पे रख दिया था, ताकि वो ज़रा नीट नीट लगे। एवें ही जो है ना फिर जल जाना था उसको। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना फ़िश रेडी हो गई थी। फ़िश बहुत बहुत मज़े की बनी थी। वैसे अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई और बताने वाला नहीं है, तो इसलिए मियाँ मिट्ठू बनना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए जो है ना बस मज़े का हमारा खाना भी रेडी हो गया था, और सफाई-शफाई सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजिंग सारी चीज़ें हो गई थी, और मैं रिलैक्स हूँ कि रमज़ान से पहले एटलीस्ट मेरे जितने ज़्यादा बर्डन वाले काम थे वो सारे हो गए, क्योंकि बाद में जो है ना फिर करना मुश्किल होता है कि बंदा कहता है कि अपना फ़ोकस अपनी इबादत पे करे। तो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।